हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल एस ट्यूटोरियोलॉजी यूनिट 11 के न्यूमेरिकल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है साउंड। कराची बोर्ड की बुक से अगर हम देखें तो यासीन बोर्ड की बुक से क्लास 10 के लिए है। अच्छा जी, तो इसके न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे। टोटल 4 न्यूमेरिकल्स हैं और आपकी बुक में कुछ न्यूमेरिकल्स के जो आंसर हैं उनके जो आंसर मेंशन किए गए हैं जो वो थोड़े से रॉन्ग हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये सारे न्यूमेरिकल्स इन अ सिंगल वीडियो। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। लिखते हैं पहले न्यूमेरिकल में, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन दैट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 331 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कह रहे हैं कि जो आप क्या कैलकुलेट करके दे दें, हमें स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करके दे दें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि जो दी गई स्पीड है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और वो कितनी है 331 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है जी, हमने क्या था, वो 332 था, अब यहाँ 331 लिखा हुआ है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एयर की डेंसिटी चेंज होती है तो वो उसमें फ़र्क पड़ता है, इसकी एयर की स्पीड में फ़र्क पड़ता है। ये आपकी बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है जी, तो ये कह रहे हैं कि भाई स्पीड जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतनी होती है, एयर की इतनी थी। अब आप हमें बता दें साउंड की स्पीड 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी। तो आए डेटा से स्टार्ट करते हैं। साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे हम V0 से शो करेंगे, वो है 331 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि VT है वो क्या होगा, वो आप बता दें। टेम्परेचर यानी कि आपको गिवन है और टेम्परेचर क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, वो डेटा में मेंशन करना रह गया। आइए सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं और आगे चलते हैं। तो हमारे पास है VT। ठीक है, व्हाट इज़ VT? VT इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एट T डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो 50 हो 90 हो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो VT जो है वो उसका फॉर्मूला जो हमने हमारी बुक में है, जो हमने डेरिवेशन की थी, वो क्या है, VT इक्वल्स टू 331 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ T अपॉन 273, और ये T शुड बी इन केल्विन। ठीक है जी, ठीक है। फॉर कन्वर्टिंग T डिग्री सेंटीग्रेड इनटू, यानी कि जो टेम्परेचर होता है अगर केल्विन सेंटीग्रेड में दिया गया है उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं 273। तो 50 में जब हमने 273 ऐड किया तो वो 323 यानी 323 केल्विन बनता है। अब हम क्या करें, वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो VT इक्वल्स टू 331 मल्टीप्लाई बाय 323 अंडर रूट ऑफ 323 अपॉन 273। ठीक है, जो कि हमारे पास जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, अंडर रूट ऑफ 1.183। ठीक है, जब हम इसका रूट लेते हैं तो हमारे पास फिर क्या वैल्यू आएगी, रूट लेने पर हमारे पास वैल्यू आती है 1.0187। फिर जब हमने इसे कैलकुलेटर्स के थ्रू इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आता है, जो कि करेक्ट आंसर है। और इसके साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उसमें लिखते हैं कि अ पर्सन हैज़ एन ऑडिबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। इतना तो आप भी जानते होंगे कि ऑडिबल रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज की होती है। अब ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वेव लेंथ्स, यानी कि वेव लेंथ बता दें इसके लिए और इसके लिए। ठीक है, टेक द स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर एस 340। ये कह रहे हैं कि अब स्पीड ऑफ साउंड ले लो 340। इससे पहले वाले क्वेश्चन में 331 दिया गया था। ये सब कुछ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और स्पीड पे। ठीक है, टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी यानी कि डेंसिटी ऑफ द एयर पे डिपेंड करता है। डेटा में हमारे पास दो फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी, दो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो कि 20 हर्ट्ज की है और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो 20 किलो हर्ट्ज की है, और वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी जो है वो 340 मीटर पर सेकेंड की दी हुई है। ठीक है जी, तो किलो का मतलब बता दिया है पहले भी, प्रीफिक्स में हम 9 में भी पढ़ कर आ रहे हैं कि वो क्या होता है, एक्सपोनेंट 3 होता है, यानी कि 1000। तो हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो F2 जो है हमारे पास वो है 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज का। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, λ1 और λ2। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई। फॉर λ1 हमें जो फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल्स टू F λ, वो फॉर्मूला लगाया और आगे हमने काम किया, वैल्यूज़ पुट की। नहीं, वैल्यूज़ पुट करने से पहले हमें फाइंड क्या करना है, लैम्डा। तो हम लैम्डा पे सेट करेंगे अपने उसको फॉर्मूले को। तो हमने हमारे पास V इक्वल्स टू F लैम्डा होता है। हमने क्या किया, लैम्डा को यहीं छोड़ दिया, F को इक्वल टू की दूसरी साइड भेज दिया। F मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड में आया तो लैम्डा इज इक्वल्स टू V अपॉन F1 हो गया। V की वैल्यू डाली हमने जो कि 340 मीटर पर सेकेंड थी, और F1 जो कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो 20 हर्ट्स। तो हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। पुरानी बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, जो कि
करेक्ट आंसर ये मेंशन है यहाँ पे, ठीक है जी। आप कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट कर लें, यही आंसर आएगा, ठीक है जी। पार्ट बी में इसके हमें क्या करना था, कुछ भी नहीं, ये हमें लैम्डा टू फाइंड करनी है। सेम फार्मूला रहेगा, बस 2 लगा देंगे, लैम्डा टू इक्वल्स टू वी अपॉन एफ टू। वेलोसिटी वही है 340 मीटर पर सेकेंड और 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि 20,000 हर्ट्ज। फिर हमने क्या किया, 0.017, ये जो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 0.01 सेकेंड, वो 0.01 मीटर की आई है, ठीक है जी। और ये यहाँ तक हमारा जो सेकंड 2 न्यूमेरिकल्स है वो हमने कवर कर लिए हैं। अब बारी है तीसरे न्यूमेरिकल की, तो आइए देखते हैं तीसरे न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है। तीसरा न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। अच्छा जी, तीसरे न्यूमेरिकल में कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये शिप लिखा है मैंने, ठीक है। अ शिप यूजेस अल्ट्रासोनिक पल्स टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सबमरीन, ठीक है, बीनीथ द शिप। ये कह रहे हैं कि कोई कश्ती है, कश्ती आपको पता है वो किस पे चलती है, सरफेस पे चलती है, ठीक है, यानी कि अंडर वाटर नहीं जाती, फ्लोट करती है ना, वो तो चलती है। तो शिप जो है वो समंदर के ऊपर है, और शिप के नीचे बीनीथ द शिप क्या है, एक सबमरीन है, जो आप दोस्त जो होते हैं हमारे वो हैं, ठीक है। अच्छा जी, इनटू द जो साउंड पल्सिंग इज ट्रांसमिटेड इनटू द सी, ठीक है। ये शिप क्या कर रही है, साउंड पल्स कर रही है समंदर के अंदर, एंड द इको फ्रॉम अ सी बैड इज रिसीव्ड आफ्टर 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मिली सेकेंड्स। कह रहे हैं कि 40 मिली सेकेंड्स के बाद हमें एक इको प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इन वाटर इज़ 1480। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो हमारे पास मेंशन है 1480 मीटर पर सेकेंड का। कैलकुलेट द डीपनेस ऑफ द सबमरीन, सबमरीन की डीपनेस बताते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि जो शिप है उसके नीचे कोई सबमरीन है। अब आप मुझे बता दें कि जो शिप से जो इमर्ज हो रही हैं चीज़ें वो वापस आ रही हैं, देखिए इको हो रहा है। और अब आप मुझे डीपनेस बता दें कि भाई आप दोस्त कितने नीचे हो सकता है शिप के, ठीक है जी। तो आपने सोनार तो पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर, तो यूज़ ऑफ सोनार कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अच्छा जी, अगर देखें, अगर हम तस्वुर करें कि सरफेस पे शिप है और सबमरीन जो कि नीचे है, तो यहाँ से क्या होगा, साउंड वेव जो है ना वो ट्रैवल करके नीचे आएंगी, इससे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इको होकर ये वापस जाएंगी, ठीक है। तो आने में जो टाइम लग रहा है, हमें जो टाइम गिवन है उसका हाफ लग रहा है, ठीक है। और जो जाने में जो टाइम लग रहा है वो उसका हाफ लग रहा है, ठीक है। जो टाइम गिवन है उसका हाफ लग रहा है, तो जब हम t/2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास टी आंसर आ जाएगा, जो कि 40 मिली सेकेंड्स गिवन है, ठीक है जी। तो 40 मिली सेकेंड्स असल में मिली का मतलब बता दिया गया था आपको पहले भी। मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंट -3, यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर 40 को 1000 से डिवाइड भी करा सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, डीपनेस फाइंड करनी है, ठीक है, कितनी गहराई पर है, ठीक है जी। तो अब हम करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमारे पास वही फार्मूला है जो हमने बचपन में यानी 9th क्लास में पढ़ी थी, S = V/T, या फिर V = S/T। हमारे पास बेसिकली ये फार्मूला हमने इसको अरेंज किया हुआ होता है। हमने इसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इसको ये इस तरह कर दिया है। कैसे कर दिया है, V = S/T है, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस फाइंड करना है, टी डिवाइड में इक्वल टू के दूसरी साइड भेज दिया, मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है जी। हमने वैल्यूज पुट की 1480 जो कि इसकी स्पीड थी, और टी जो है वो 0.02 पुट किया। क्यों पुट किया, कोई बता सकता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया, क्योंकि अगर हम जो टाइम पुट कर देंगे 0.04 वाला, यानी कि ये टाइम पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? हमारा आंसर गलत नहीं आएगा, हमारा आंसर हाँ गलत ही आएगा, एक तरह से गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ पूछी गई, यहाँ पे डीपनेस पूछी गई है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि साउंड वेव ने कितना फासला ट्रैवल किया। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं शिप और सबमरीन का क्या फासला है। साउंड वेव ने ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक का फासला, फिर यहाँ से यहाँ तक का फासला, ठीक है, यानी कि इसका डबल फासला। लेकिन जो शिप का फासला है वो इसका हाफ है, ठीक है। इसी वजह से टाइम जो लग रहा है वो यहाँ से यहाँ तक आने में, मिसाल के तौर पर 0.02 सेकेंड लग रहे हैं, तो वापस जाने में भी 0.02 सेकेंड लग रहे हैं, तो 0.02 प्लस 0.02, तो वो बनते हैं 0.04, ठीक है जी। तो इसी वजह से 0.02 पुट किया गया है, ताकि सिर्फ डीपनेस मालूम पड़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें समझ आ जाएगा और ज़्यादा, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पर दोनों चीज़ें एक साथ हैं, ठीक है जी। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 29.6 मीटर। ये डिस्टेंस है शिप और सबमरीन के दरमियान, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट है, ठीक है, वो क्या है, उसमें कहते हैं कि एट नाइट बैट्स इमिट पल्सेस ऑफ साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे, ठीक है। कह रहे हैं कि रात में जो बैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड वेव को इमिट करते हैं। क्यों?
प्रे को डिटेक्ट करने के लिए उन्हें शिकार करना होता है, तो उन्हें अपने प्रे को ढूंढ रहे होते हैं